राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और सभी लोग सो रहे हैं, सिर्फ हम जग गए हैं। अभी सुबह के बजे हुए हैं 4:30। तो हम जल्दी उठ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जल्दी उठने से बहुत ही अच्छा, मतलब पूरा दिन ही अच्छा जाता है। सुबह से उठने से बहुत, एक तो काम जल्दी हो जाते हैं, दूसरा हमें टेंशन होती है कि बाबू है ना, तो अगर समय से उठेंगे तो समय से काम भी होंगे और उनको भी, हम बाबू को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं घर के काम के साथ साथ। तो इस वजह से जल्दी उठने से बहुत सारे हमारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो सबसे पहले बाहर का गोबर वोबर समेट करके हम रखाए थे भैंसों का, और बाहर की झाड़ू वाड़ू लग गई थी। इसके बाद अंदर आकर के सब जगह झाड़ू लगा ली थी और फिर आंगन में तो झाड़ू लग गई है सब जगह। और दोस्तों आज करने वाले हैं बहुत ज़्यादा सफाई। तो यहाँ पे जितने डिब्बे वगैरह थे, इनमें सामान था, सारा खाली कर लिया है और उनको धूप में सूखने के लिए रख दिया है। इसके बाद दोस्तों हमने सारा सामान अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, डिब्बों को साफ़ करके धूप में सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे दोस्तों डाल दिए हैं हमने चावल चिड़ियों के लिए, तो चिड़ियाँ भी आ गई हैं खाने के लिए। और यहाँ पे चिड़ियों ने ही ये सामान फैलाया है, तिल वगैरह हमने डाली है धूप में सूखने के लिए, तो तिल सब कुछ मतलब फैला दिया है सामान। तो यहाँ पे सारा सामान हमने साफ़ कर लिया है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे वीडियो में आते हैं अपना कीमती समय निकाल कर, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मेरी बहुत सारी बहनें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना अपना समय निकाल कर के इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। तो दोस्तों हम आ गए थे नहा करके, तो हमने नहा लिया था। और आज हमारा व्रत है महालक्ष्मी का, तो हमने सबको खाना वाना बना करके और चूल्हे से रोटी बना ली थी और सब्जी बन गई थी, मतलब राजमा। तो खाना पीना सबको दे दिया था, सभी ने खा लिया था। और इन कामों से फुर्सत होकर दोस्तों आज हमने अलमारी के कपड़ों को निकाल करके अच्छी तरह से इनको सेट कर दिया है, क्योंकि अस्त व्यस्त पूरी अलमारी पड़ी थी। तो हमने कहा इस काम को भी आज कर ही लेते हैं। और दोस्तों यहाँ की भी आज अच्छी तरह से साफ़ सफाई हम करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से बारिश की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना अंत तक। दोस्तों आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों हमने सुबह यहाँ पे मिट्टी डाली थी, खेत की ही बगल में ही खेत है हमारे साइड में। तो यहाँ पे हमने सुबह सुबह 4-5 टब मिट्टी डाली थी यहीं बगल से, और मिट्टी को पानी में भिगो करके रख दिया था 2-3-4 घंटे के लिए। फिर इसके बाद ना इसमें गोबर और भूसा मिला करके अच्छी तरह से इसको सान लिया था मिट्टी को। और अब इस मिट्टी को हम ले जाएंगे अंदर, क्योंकि आज इस चूल्हे की जगह जहाँ पे हमारी कच्ची किचन है, वहाँ की अच्छी तरह से इसकी सफाई करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि बारिश की वजह से पानी ऊपर से गिर रहा था। और सच बताएं दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की आज सुबह से ही, बहुत सारा वीडियो तो शूट भी नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत ही बीच बीच का शूट कर लेते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और आप लोगों के बिना सपोर्ट के दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो। और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं दोस्तों, तो उन सपनों को पूरा करने में आप हमारा साथ दीजिए। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेहनत तो बहुत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों को बता नहीं सकते, 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है दोस्तों। लेकिन आप लोगों के पास 10 मिनट का वीडियो बना करके पूरा दिन मेहनत करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ समझ ही सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, घर का काम, बच्चे को संभालना, वीडियो का काम भी, यूट्यूब का भी काम करना, ये सारे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं दोस्तों। सारी जिम्मेदारियों को लेकर के
काम करते हैं तो आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद है हमें कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये मेहनत कुछ भी नहीं लगेगी अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए। सब कुछ फ्री होता है, ना तो लाइक का पैसा लगता है, ना ही सब्सक्राइब का पैसा लगता है, ना ही कमेंट का पैसा लगता है। तो बस एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ना सुबह मिट्टी डाल ली थी, इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह से सान करके यहाँ पे सारी जगह छपाई हमने कर दी है दोस्तों। और अब हम चल रहे हैं दोस्तों चूल्हे के लिए मिट्टी लेने के लिए, तो आप लोग बने रहना। आप लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह से कुछ रास्ता है हमारे यहाँ खेत तरफ जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, देख ही सकते हैं कितना संघर्ष करना पड़ता है। और शिवन्या चली गई हैं स्कूल, शिवन्या के डैडी चले गए हैं अपने काम से, और छोटा सा बच्चा है उसको लेटा करके आए हैं। फिर आए हैं मिट्टी लेने के लिए। यहाँ पे कोई है नहीं ना आसपास कि थोड़ी बहुत उनकी हेल्प ले सकें, तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। तो चूल्हे की मिट्टी के लिए जो हमने मिट्टी सुबह डाली हुई थी ना, वो मिट्टी चूल्हे के काम की नहीं थी, क्योंकि उसमें कंकड़ रेत वगैरह ज़्यादा थी और रेत वाली से चूल्हे को नहीं छाप सकते हैं। इसलिए चिकनी मिट्टी, जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है ना, चूल्हे की छपाई उसी से की जाती है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लेने के लिए आए हैं यहाँ की। ये मिट्टी ना मजबूत होती है और पकड़ती है चूल्हे में, चूल्हे वगैरह में ये अच्छी होती है, खुदती जल्दी खुदती नहीं है, इसी वजह से इसको लेने आए हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब घर की तरफ। हमने मिट्टी ले ली है, अब चलते हैं दोस्तों। और बाबू अभी अकेला है, सो रहे थे तो आ गए हैं। और बाबू को कई बार देखना पड़ता है दोस्तों, काम करते करते कई बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते पहले हमारे चूल्हे की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई है, आप लोग देखें ज़रूर। यहाँ पे पहले अब यहाँ पे ना गोबर और मिट्टी से दोबारा से अच्छी लिपाई करेंगे, फिर इसकी 2 से 3 बार रिप्लेस करेंगे, जब जा कर के यहाँ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारे बगल में ही खेत हैं, तो यहाँ पे सभी के खेतों में इस समय जुताई चल रही है। और दोस्तों हमने जैसे ही मिट्टी छापी ना, सोचा नहीं था कि भगवान जी कुछ इस तरह से रूप लेंगे। और जैसे ही हमने मिट्टी छाप करके फुर्सत ही हुए थे, वैसे ही अचानक से देखिए आप लोग देख सकते हैं कि बादल कैसे काले काले हो गए थे। और उम्मीद नहीं थी कि भगवान जी कुछ ऐसा करेंगे। और फिर दोस्तों हम आ गए थे बाहर, तो यहाँ पे ना बहुत सारा बंजर लगा हुआ है। यहाँ साथ में ही तुलसी मैया भी जमी है गेट के बगल में। तो तुलसी मैया को तो नहीं उखाड़ सकते, लेकिन उनके ऊपर जो भी ये पतझड़ हैं, जैसे कि ख़राब चीज़ें जो कि नहीं चाहिए, तो उनको ना हमने अच्छे से साफ़ कर दिया। देख सकते हैं इतना सारा काट करके साफ़ कर दिया है। और कुल्हाड़ी से लेकर काफ़ी देर तक मेहनत करते रहे दोस्तों, तब जा कर के कहीं कट पाई थी और तुलसी माता साफ़ हो गई थी। और दोस्तों भगवान ने ऐसे बारिश होने लगी अचानक से, सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ बारिश होने लगी अचानक से। सारी मेहनत में, इतनी मेहनत करने के बाद भगवान जी ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और दोस्तों जो सामान हमने सुबह धुल करके रखा हुआ था और अचानक से पानी आ गया, तो जल्दी जल्दी कपड़े उठाए। सोचा नहीं था कि पानी बरसेगा, लेकिन अचानक से बरसात होने लगी, तो फिर जल्दी जल्दी से सामान उठाने में लग गए। साथ में हमारी शिवन्या ने भी बहुत ज़्यादा मदद कराई। बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मदद करा लें, सच में शिवन्या ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद कराई, नहीं तो हम अकेले इतना सारा सामान जल्दी जल्दी नहीं ले पाते। और दोस्तों जितना सामान हमने सुबह धुला हुआ था, वो सारा का सारा ना सब में छींटे पड़ गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मन दुख हो गया कि इतनी मेहनत की हमने सुबह से, और सारा पानी अचानक से ही, मतलब पूरे बादल ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन अचानक से होने लगी।
जब तक कपड़े वपड़े उठाए तब तक वो सामान भी भीग गया था, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगा रहे थे। मिट्टी लगाने के बाद बाहर की थोड़ी सी सफाई करने लगे, इतने में अचानक से पानी गिरने लगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में डिब्बे ही लुढ़क गए और सारी मटर नीचे गिर गई हैं। यही होता है जल्दीबाजी का काम। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितनी तेज बारिश होने लगी थी अचानक से ही। भगवान जी की महिमा कोई नहीं जानता, कब बादल हो जाए, कब धूप निकल आए। और देख सकते हैं मेरे सारे अरमानों में पानी फिर गया। सोचा था यहाँ सूख जाएगा, अच्छी तरह से छपाई करेंगे, लिपाई करेंगे, फिर जा कर के रोटियां बनाएंगे। तो भगवान जी को ये मंजूर ही नहीं था। और दोस्तों बाबू हमारे जब तक लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं पूजा के लिए सामान। और ज़्यादा कुछ दोस्तों नहीं बना पाए थे, क्योंकि बाबू ना इस समय ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे जब हम बना रहे थे। तो हमने कुछ भी पूजा का ज़्यादा नहीं बनाया, बस थोड़ा सा प्रसाद के लिए हमने गुड़ के पूड़ियाँ बना ली थी। और गुड़ के सुरे बोले जाते हैं, सुरे जो 16 ठो चढ़ते हैं महालक्ष्मी के पूजन में। तो बनता तो बहुत बहुत कुछ है पकवान में, लेकिन हम दोस्तों नहीं बना पाए थे, क्योंकि छोटा बच्चा है। बनाने के लिए कुछ बैठो तो बच्चे बीच बीच में रोने लगते हैं, तो फिर ना किसी काम में मन नहीं लगता, इसलिए हमने ना कुछ नहीं बनाया था। बस यही सादा गुड़ के पुए बना दिए थे बस। और दोस्तों सादा सिंपल सी पूजा कर ली थी माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगी कि जो हमसे भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करना, क्योंकि आपकी पूजा हम तो नहीं बिल्कुल कर पाएंगे। जो आता है जैसा आता है आपकी वैसी सेवा की, इसको स्वीकार करना। पूजा हर तरह की होती है, बड़ी छोटी, तो हमसे जैसी हो पाई हमने की। इसके आगे माता लक्ष्मी जाने। और माफ़ी मांगी माता से। तो मिलते हैं दोस्तों आगे अगली वीडियो में हम।